तो आपके माध्यम से कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अगर दलितों के प्रति थोड़ा भी श्रद्धा है तो अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण है इसको संविधान की 9वीं सूची में तो आप डलवा मंदिर में जाता है तो मंदिर धुआ लेते, जितना मांगेगा तो मंदिर धुआ लिए। अब बगल में बैठाते आप कहते कि हिंदू का खतरा, तो हम भी कर रहे हैं। ब्राह्मण की प्रतिष्ठा खतरा में, हिंदू को प्रतिष्ठा नहीं है खतरा में, समझे ना सर। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी आज मधेपुरा जाते वक्त एक क्रम में दरभंगा के सर्किट हाउस में रुके, जहां राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने उनका मिथिला परंपरा के तहत स्वागत किया। जहां जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव, पूर्व अध्यक्ष बलदेव राम जी, गंगा मंडल, यास्मीन खातून और कई राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। वही खास बात बताते चले, आज उन्होंने यहाँ पे एक बात बताई कि किस तरीके से इंडिया अलायंस ने दलित नेता को चुना है आने वाले प्रधानमंत्री चुनाव को लेकर 2024, और इंडिया अलायंस जितनी मजबूत होगी 2024 में दिखा देगी। खास बात बताते चले, साथ ही साथ बलदेव राम ने ये भी कहा राम मंदिर के उद्घाटन से पहले कि राम मंदिर के निर्माण से लेकर अभी तक कौन उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किया, किसके संविधान की ताकत से अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, और खास तौर से क्या वाकई में हिंदू खतरे में। जरा उनकी अपने बयान को सुन लीजिए पूरी खास रिपोर्ट। जब दरभंगा पहुंचे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम और बलदेव राम ने क्या कुछ कहा। एक विशेष बैठक हुई इंडिया अलायंस की, जिसमें खास तौर से संयोजक भी चुन लिया गया, लेकिन बड़ी बात है कि इस बार दलित को बनाया गया। पहली बार गांधी परिवार के बाहर का कोई संयोजक बना है। क्या कहेंगे इसको लेकर के, और कितना असर होगा 2024 लोकसभा में? जिस तरीका का मूवमेंट चल रहा है इंडिया गठबंधन का, वो ऐतिहासिक मूवमेंट चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी और इसके गठबंधन के लोगों ने जो देश के लोगों को जो ठगने का काम किया है, इसी इंडिया गठबंधन ने इनके दम को तोड़ देने का काम करेगा। क्या लगता है कि दलित कार्ड इस बार इंडिया अलायंस खेल रही है? अरे दलित कार्ड तो हमेशा कहने का मतलब ये कि दलितों का नहीं, बीजेपी हमेशा आरोप लगा है ना, दलित कार्ड खेलने का मतलब दलित के कब सम्मान मिलेगा, और सब दिन मिला है। इंडिया गठबंधन जो है और हमारा गठबंधन है, चाहे महागठबंधन की बात करिए चाहे इंडिया गठबंधन की बात कीजिए, हमेशा दलित को सम्मान मिलता रहा है। मीरा कुमार दलित नहीं थी, ये पहला महिला स्पीकर हुई है। हम लोग बिहार में रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी के राष्ट्रीय जनता दल में हम लोग हैं। हम लोग रविदास समाज से आते हैं, मंत्री रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं। आज भी बिहार सरकार में दलितों का प्रतिनिधित्व है। तो हमेशा इंडिया जो हमारा गठबंधन महागठबंधन है, हमेशा दलितों का प्रश्रय देने का काम किया है, और दलितों का जो प्रश्रय जो दिया तो वो सम्मान के साथ देने का काम किया। ये नहीं कि थोप करके बैठा करके रिमोट अपने हाथ में लेकर के। भारतीय जनता पार्टी ये के खाने का दांत उनका अलग है और दिखाने का दांत अलग है। अगर दलितों की बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति जी को भी हमने आदिवासी समाज से बनाने का काम किया। हम जो है कि दलितों को सम्मान देने का काम करते हैं। तो हम तो आपके माध्यम से कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अगर दलितों के प्रति थोड़ा भी श्रद्धा है तो अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण है इसको संविधान की 9वीं सूची में तो आप डलवा दीजिए, तब हम देखना चाहते हैं आप। लेकिन क्या किए, दलित की बात करते हैं, दलित की फोटो छपवाते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के चरण में जाके आंसू बहाते हैं, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ जो आरक्षण था उस आरक्षण को ये बेईमान खत्म कर देने का काम किया। कोर्ट ऑफ मार्क्स खत्म कर दिया, प्रोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया गया, 200 रोस्टर जो शिक्षा में था वो खत्म कर दिया गया, SC ST की ताकत को कमजोर कर दिया गया, जो हमारा जो बैकलॉग था उसको खत्म कर दिया गया, प्रोन्नति में आरक्षण था उसको खत्म कर दिया गया। वाह! तो दलितों को जो नाम लेकर के घरियाली आंसू बहाने का काम ये जो है कि नरेंद्र मोदी जी और इनके सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसी के लेकर के मैं पटना से भी आया हूँ। एक दलित महा कहने का मतलब सम्मान दिवस के रूप में जो है मधेपुरा में कार्यक्रम है, उसी कार्यक्रम में शामिल होने के दरमियान आपके दरभंगा में मैं सर्किट हाउस में अपने राजद कार्यकर्ताओं के बीच और साथियों के बीच में आज यहाँ उपस्थित हूँ। जिस इंडिया अलायंस को जोड़ने की शुरुआत बिहार से शुरू हुई, नीतीश कुमार जी और लालू यादव ने शुरू किया, सपना देखे थे प्रधानमंत्री का। क्या लगता है झटका लगा हुआ तो नीतीश जी इंडिया अलायंस को छोड़ सकते हैं, ये डर है? देखिए ये सब भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं।
भारतीय जनता नहीं, ये पार्टी डर हमेशा है। बिहार सवाल तो खड़े होंगे। बिहार सुनिए, बिहार जो है हमेशा इस दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र इसी बिहार और वैशाली से हुआ था। और जो है कि इसी बिहार हमेशा देश की आज़ादी में महात्मा गांधी पूरे देश के भ्रमण कर दिए। और जब यही बिहार का चंपारण से मैं जब आए यहाँ से शुरुआत किए तो देश की आज़ादी मिली। तो हमेशा बिहार नई परिवर्तन के लिए, अपनी कुर्बानी देने के लिए, और जो है कि वैसे लोग जिन्होंने देश के लोगों को ठगने का काम किया है, जुमलेबाजी दे करके बर्बाद करने का काम किया है, वैसे लोगों को ख़त्म करने का वीरा हम लोग के पास है। उसे समाप्त करने का काम हम लोग करेंगे और बिहार से शुरू कर करके देश उसको ख़त्म करेंगे। मंत्री जी आए हैं राजद के, इनका स्वागत किए हैं। कौन है ये और क्या आज दरभंगा में इनको लेकर के चर्चा है? देखिए, ये माननीय पूर्व मंत्री, कला संस्कृति मंत्री थे, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी है, माननीय शिवचंद्र राम जी है। अभी बिहार में जो है, जो चुनाव का माहौल चल रहा है लोकसभा, उसके बिहार में जो है इन्होंने घूम घूम करके जो है संगठन को कहाँ क्या है उसका फीडबैक ले रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार। उसी क्रम में गोपाल इनका मधेपुरा में एक महादलित का सम्मेलन है, उसमें जा रहे हैं। उसी क्रम में जो है कि दरभंगा परिसदन भवन में आज आए हैं और दरभंगा का जो पार्टी का जो संगठन जो है हमारा बूथ स्तर पर जो गया है उसका फीडबैक लिए है और उनको मिला है। संगठन ही है। बलदेव राम जी, आप भी राम है, वो भी राम है, और इस समय इंडिया अलायंस ने अपने संयोजक के तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, जो दलित समाज से आते हैं, उनको चयन किया है। क्या ये 2024 लोकसभा चुनाव में एक रामबाण की तरह काम करेगा? देखिए, मैं सर्वप्रथम आपके माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूँ इंडिया गठबंधन के लोगों को, जो एक दलित समाज के लोगों को आज प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बना करके भारत में पहली बार इतिहास रचने का अगर जो कोई काम किया है तो इंडिया गठबंधन के लोग हैं। इसलिए मैं इनको दरभंगा जिला से मैं बधाई देना चाहता हूँ और बीजेपी वाले को लोग कहना चाहता हूँ कि आप जो ढकोसला वाला जो कहते हैं कि हम राष्ट्रपति बना दिए दलित को, तो राष्ट्रपति बनाए ठीक है, लेकिन मंदिर में गए तब मंदिर भी धुलाई करवाए। तो वैसा इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री नहीं होंगे, दलित होंगे लेकिन प्रधानमंत्री होंगे, वो पीठ पर पोछने वाला नहीं होगा। क्या लगता है राम मंदिर के उद्घाटन में इस देश के राष्ट्रपति को बुला करके पूजा अर्चना अगर वो करना चाहेंगे तो उस दिन उद्घाटन में होगा? अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर बना है, बहुत अच्छी बात है, उससे हम लोग कोई बुरा नहीं है। राम मंदिर बना राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, सुप्रीम कोर्ट का संविधान के लिखा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। 14,000 जो राम मंदिर बनाने में जो मिस्त्री और लेबर अकाउंट है उसमें 99% दलित है, तो इसमें दूसरा कैसे तो दलित का है। अब बुलाने के लिए आप किसी को बुला ले, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राम मंदिर के जो नाम लेने देना चाहे उसका पूरा योगदान तो दलित का है। बाबा साहब के लिखे संविधान के अनुकूल सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया और उसके लेबर मजदूर जो भी है सब दलित है। और जहाँ तक जो जिस दिन उद्घाटन करेंगे और जो सही से आप आंकड़ा लीजिएगा तो 90% दलित लोग ही रहेंगे, लेकिन उसका वो कहेंगे कि हम नेता है भाई, वो सब चलने वाला नहीं है। दलित भी राम के पूछता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं पूछता है, सबके पूछता है, हिंदू हिंदू हिंदू। हाँ, मैं आपको माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी कह रहा है कि हिंदू का अति खतरा में है। मैं भी कहता हूँ कि हिंदू के खतरा में है, माने हिंदू का प्रतिष्ठा खतरा में। हिंदू कौन है? भारतीय जनता पार्टी बतावे, पहले ये बता दे चमार हिंदू है, दुसाध हिंदू है, पारसी हिंदू है, डोम हिंदू है, ये पहले बतावे तब ना ब्राह्मण क्षत्रिय कौन हिंदू है। तो हिंदू बता नहीं रहे हैं, वोट लेने के लिए करे सबके हिंदू है। अब मंदिर में जाता है तो मंदिर धुआ लेते, जितना माजिएगा तो मंदिर धुआ लिए। अब बगल में बैठाते आप कहते कि हिंदू का खतरा, तो हम भी करे ब्राह्मण के प्रतिष्ठा खतरा में, हिंदू को प्रतिष्ठा नहीं है खतरा में, समझे ना सर।